जी, सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लें तो फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी क्लास कंटिन्यू करते हैं वहीं से। अच्छा, क्विज का ये है कि क्विज आज नहीं या नेक्स्ट वीक ले लें? मैम नेक्स्ट वीक ले लेगा। नेक्स्ट वीक में ब्रेक टाइम में लाइक लेट्स सपोज 10:20 या 10:30 पे ले लेंगे हाफ एन आवर का कोर्स, उसके बाद फिर क्लास दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे। यस मैम, नेक्स्ट क्लास में ले लें। ठीक है, टॉपिक यही होगा हमारा क्लास डायग्राम। उसमें जो हमने एग्रीगेशन, कंपोजिशन, एसोसिएशन डिस्कस की है उसी को आपने जो है वो डिजाइन करना होगा। उसमें इनहेरिटेंस भी अभी हम पढ़ रहे हैं तो इनहेरिटेंस भी पढ़ लें, पूरा हमारे पास स्लाइड कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद फिर क्विज नेक्स्ट वीक कंडक्ट कर देंगे। ठीक है, क्विज में बेसिकली आपके पास सिनेरियोज हो, एक सिनेरियो होगा, उस सिनेरियो में कुछ रोल्स डिफाइन होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपने क्लास डायग्राम ड्रॉ करनी होगी कि कहाँ एसोसिएशन हो रही है, कहाँ एग्रीगेशन हो रही है, कहाँ कंपोजिशन हो रही है। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, जनरलाइजेशन क्या हो गई हमारे पास? वी हैव चाइल्ड क्लासेस हैविंग कॉमन एट्रीब्यूट्स। तो हमने उन चाइल्ड क्लासेस जिनमें कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उनको देखते हुए हमने एक पेरेंट क्लास बना ली जिसको हम कह रहे हैं कि वो जनरलाइज्ड क्लास है। दैट इज जनरलाइजेशन। है दोनों ही इनहेरिटेंस, बस क्या है, अप्रोच डिफरेंट है। एक में टॉप डाउन अप्रोच यूज हो रही है, एक में बॉटम अप यूज हो रही है। बॉटम अप इज जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन इज टॉप टू बॉटम, टॉप डाउन अप्रोच। स्पेशलाइजेशन क्या है कि हमारे पास पेरेंट क्लास है, नाउ दैट पेरेंट क्लास कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्दर मोर चाइल्ड क्लासेस जो कि स्पेशलाइज्ड क्लासेस होंगी, तो हम उसको स्पेशलाइज्ड क्लास में ब्रेक कर दें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये हो सकता है, लेट सपोज स्टूडेंट्स, हम कह रहे हैं स्टूडेंट की एक क्लास है। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि स्टूडेंट की फर्दर क्लासिफिकेशन भी हो सकती है। A student can be graduate student और undergraduate student as well. So मेन क्लास जो होगी पेरेंट क्लास, उस पेरेंट क्लास को मैंने चाइल्ड क्लासेस में डिवाइड कर दिया। So that would be graduated student and undergraduated student. So that is specialization कि मैंने स्टूडेंट को स्पेशलाइज क्लासेस ग्रेड और अंडर स्टूडेंट में ब्रेक कर दिया। That is top to bottom. टॉप क्लास कौन सी है? स्टूडेंट, उसको मैंने फर्दर चाइल्ड क्लासेस में डिवाइड कर दिया। सो स्पेशलाइजेशन इज डिवाइडिंग ऑफ पेरेंट क्लास इनटू चाइल्ड क्लासेस, एंड जनरलाइजेशन इज आप क्या कर रहे हैं, आप चाइल्ड क्लासेस को पेरेंट क्लास के साथ लिंक कर रहे हैं। डिफरेंट चाइल्ड क्लासेस के लिए आप एक पेरेंट क्लास डिजाइन कर रहे हैं। स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू क्रिएट सब क्लासेस दैट रिप्रेजेंट रिफाइनमेंट्स टू द सुपर क्लास। स्पेशलाइजेशन हम क्या कह रहे होते हैं, पेरेंट क्लास को देखते हुए सब क्लासेस को डिफाइन करना, सो दैट हम सुपर क्लास में फर्दर रिफाइनमेंट कर सकें। टिपिकली स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर आर एडेड टू द न्यू सब क्लास। ठीक है, और आप उस सब क्लास जो आप डिवाइड कर रहे हैं, जो पेरेंट क्लासेस, जो नई क्लासेस आप ड्राइव कर रहे हैं, उसमें आप उनकी अपनी और फंक्शनैलिटी जो उन क्लासेस की चाइल्ड क्लास के लिए स्पेसिफिक होंगी आप वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इनहेरिटेंस में शायद आपको लग रहा होगा थोड़ा जल्दी पढ़ा रही हूँ, मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ कि ये आप उसमें पढ़ के आए होंगे। ऑल्दो आपने एग्रीगेशन, कंपोजिशन और एसोसिएशन भी पढ़ी होगी, लेकिन इनहेरिटेंस तो बहुत डिटेल में इम्प्लीमेंट भी करके देखी होगी।
सब क्लासेस आर एडेड टू स्पेशलाइज द बिहेवियर ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास। ठीक है, सब क्लास क्या कर रही होती है, आप उसमें स्पेशलाइज चीजें, उसकी अपनी स्पेसिफिक चीजें भी ऐड कर सकती हैं, जो कि कुछ चीजें तो वो अपनी पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रही होगी, चाइल्ड क्लास, लेकिन चाइल्ड क्लास कैन हैव इट्स ओन properties and its own specialized versions as well. For example, the registration system could be expanded to allow senior citizens to take classes free of charge. ठीक है, ये स्पेशलाइजेशन क्या कह रहे हैं कि हम जो यूजर्स हैं, अगर वो यूजर सीनियर सिटीजन हैं, तो हम उनको फ्री ऑफ चार्ज जो है वो कोर्सेज अलॉट कर सकते हैं. तो दैट वुड बी स्पेशलाइजेशन, कि आपने यूजर की क्लास, एक क्लास है यूजर की, आपने यूजर्स को क्या कर दिया, सीनियर सिटीजन्स एंड नॉर्मल सिटीजन की क्लास में फर्दर ब्रेक कर दिया. A new subclass called senior citizen could be added to the registration user hierarchy to hold information pertaining to senior citizens. Means आपके पास एक क्लास है registration user की parent class है, उस parent class को आपने senior citizen की क्लास की सब क्लास में डिवाइड कर दिया. ऑपरेशन में भी overridden by a subclass. आपकी जो सब क्लास है वो parent class के operations को, methods को override भी कर सकती है. However, a subclass should never restrict an operation defined in its superclass. ठीक है, उसके जो सुपर क्लास में मेथड डिफाइन है उसको चाइल्ड क्लास ओवरराइड तो कर सकती है, लेकिन पेरेंट क्लास वाले मेथड को चेंज नहीं कर सकती. That is, the subclass should never provide less behavioral structure than its super classes. मतलब सुपर क्लास के जो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं वो सब चाइल्ड क्लास में बाय डिफॉल्ट इनहेरिट हो रहे होते हैं. आपकी चाइल्ड क्लास उनको लिमिट नहीं कर सकती, उनको कम नहीं कर सकती, ओवरराइड कर सकती है, अपने लिए अपडेट कर सकती है, लेकिन उनकी फंक्शनैलिटी को लिमिट नहीं कर सकती. जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन दोनों इनहेरिटेंस ही होती है. Common data elements and methods are put together in superclass, that is generalization. Means child class के जो common attributes हैं, ठीक है, जो हमारे पास child classes हैं, उन child classes के जो common attributes और elements और methods हैं, हम उनको एक super class में जब form कर देते हैं, that process is called generalization. Bottom to up. And specific data elements are put together in subclasses, that is called specialization. टॉप टू बॉटम, हमारे पास एक पेरेंट क्लास है, अब उस पेरेंट क्लास को हम फर्दर चाइल्ड क्लासेस में डिवाइड करें, दैट वुड बी स्पेशलाइजेशन. जी क्लास, जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का डिफरेंस क्लियर है? व्हाट इज जनरलाइजेशन एंड व्हाट इज स्पेशलाइजेशन? हैं दोनों इनहेरिटेंस की टाइप, बस अप्रोच डिफरेंट है. एक में हम बॉटम टू डाउन अब जा रहे होते हैं, एक टू टॉप टू डाउन जा रहे होते हैं. जनरलाइजेशन इज कि हमारे पास चाइल्ड क्लासेस को देखते हुए हम एक जनरलाइज क्लास डिफाइन करें. मींस बॉटम टू अप जा रहे हैं हम, बॉटम अप अप्रोच. और स्पेशलाइजेशन टॉप टू डाउन. पेरेंट क्लास एक मेन क्लास है, अब वो मुझे लग रहा है कि वो मेन क्लास फर्दर और क्लास में ड्राइव हो सकती है, तो मैं उस क्लास को पेरेंट क्लास बना दूं और उससे फर्दर चाइल्ड क्लासेस ड्राइव करूं, दैट वुड बी स्पेशलाइजेशन. मैंने और स्पेशलाइज्ड क्लासेस डिफाइन कर दी. ठीक है, एग्जांपल है, लेट सपोज बैंक अकाउंट. अगर मेरे पास पहली क्लास बैंक अकाउंट डिफाइन है और मैं उस बैंक अकाउंट से सेविंग अकाउंट और क्रेडिट कार्ड अकाउंट क्रिएट कर रही हूँ, तो दैट वुड बी स्पेशलाइजेशन, जो कि टॉप टू बॉटम है. मींस बैंक अकाउंट को देखकर मैंने फर्दर दो क्लासेस ड्राइव कर दी, सेविंग अकाउंट एंड क्रेडिट कार्ड अकाउंट. ठीक है, सो दैट इज स्पेशलाइजेशन. और अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास सेविंग अकाउंट की क्लास पहले बनी हुई है और क्रेडिट कार्ड के अकाउंट की क्लास पहले बनी हुई है और उनके कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं और मैंने उन कॉमन एट्रीब्यूट्स को एक जनरलाइज क्लास में रख दिया, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन, व्हिच इज बॉटम टू अप. मैं नीचे की क्लासेस को चाइल्ड क्लासेस से पेरेंट क्लास डिफाइन कर रही हूँ. जनरलाइजेशन की एग्जांपल क्या है? हमारे पास जैसे प्रोफेसर और स्टूडेंट की दो अलग अलग एंटिटी क्लासेस थी, मैंने उन दोनों एंटिटी क्लासेस को एक मेन रजिस्ट्रेशन यूजर की क्लास में जनरलाइज कर दिया.
प्रोफेसर स्टूडेंट, प्रोफेसर के वो एट्रीब्यूट जो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट, दोनों क्लासेस में वो एट्रीब्यूट जो कॉमन थे, एक जैसे थे, दोनों क्लास में रिपीट हो रहे थे। दोनों क्लास में रिपीट करने के बजाय मैंने एक जनरलाइज क्लास बना दी रजिस्ट्रेशन यूजर, जिसमें वो कॉमन एट्रीब्यूट्स मैंने रजिस्ट्रेशन यूजर की क्लास में डिफाइन कर दिया और इन दोनों क्लासेस को उस क्लास से इनहेरिट करवा दिया। सो दैट इज जनरलाइजेशन। Poor generalization example. Violate the is a or is a kind of hierarchy. हम अगर कह रहे हैं a person arm, leg and head, so that is not type of inheritance. Inheritance की basic definition क्या है? पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशन को इनहेरिट करना, जबकि आर्म, लेग एंड हेड आर बॉडी पार्ट्स। अ पर्सन कंसिस्ट ऑफ आर्म, लेग्स एंड हेड, तो जहां कंसिस्ट ऑफ का रिलेशनशिप आ गया, इट मींस कंपोजिशन। अ सीपीयू कंसिस्ट ऑफ एएलयू, सीयू एंड एमयू, यानी कि सीयू को चलाने के लिए 3 कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है। तो वहां पे कंपोजिशन। अगर हैज अ रिलेशनशिप है, अ पर्सन हैज अ मोबाइल, सो मोबाइल का और पर्सन का क्या रिलेशनशिप है? एग्रीगेशन। अ पर्सन कंसिस्ट ऑफ आर्म, लेग एंड हेड, इट मींस इट्स कंपोजिशन। सो अगर हम आर्म, लेग और हेड को पर्सन से इनहेरिट करवा देंगे, सो दैट इज टोटली रॉन्ग। इनहेरिटेंस हमेशा तब होती है जब कॉमन एट्रीब्यूट होते हैं, वेयर एज आर्म, लेग एंड हेड आर बॉडी पार्ट्स इन विच, जिसको हम कंसिस्ट कर रहे हैं, तो एक पर्सन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो इसमें हम इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने एक बहुत क्लियर लाइन ड्रॉ करनी है कि कब इनहेरिटेंस होनी है, कब एग्रीगेशन होनी है, कब एसोसिएशन और कब कंपोजिशन। इनहेरिटेंस ट्री क्या कह रहा है हमें? द बेसिस फॉर स्पेशलाइजेशन, दैट इज व्हाई सब क्लासेस वर क्रिएटेड। हम सब क्लासेस बना क्यों रहे हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव? पेरेंट क्लास क्या है और किस तरीके से हम अपनी पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में ड्राइव कर रहे हैं। in an inheritance relationship is called the discriminator, means जो बाद में आने वाली क्लासेस हैं वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी discriminator।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटर मीन चाइल्ड क्लासेस, क्या हमारे पास रीजन क्या है हम चाइल्ड क्लासेस को क्रिएट क्यों कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल वन बेसिस फॉर डिस्क्रिमिनेशन फॉर अ कोर्स क्लास इज द लोकेशन ऑफ द कोर्स. On campus course and off-site course could be two subclasses of the course class based on the discriminator. कह रहे हैं कि हम कोर्स की क्लास को फर्दर ड्राइव कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं ऑन कैंपस कोर्स एंड ऑफ साइट कोर्स क्लासेस में. The inheritance relationship may be shown as a tree for all subclasses created from one discriminator. Another subclass of course could be mandatory course. ठीक है, हमने एक और क्लास बना दी. कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो मैंडेटरी, जैसे FIP. ठीक है, FIP इज मैंडेटरी फॉर अवॉर्डिंग डिग्री. जब तक आपका FIP जो है वो कंप्लीट नहीं होगा आपको डिग्री अवॉर्ड नहीं हो सकती. तो कुछ कोर्स ऐसे भी होते हैं, कुछ कोर्स ऑप्शनल होते हैं, इलेक्टिव कोर्सेज. ठीक है, इलेक्टिव में से जरूरी है कि आपने सारे इलेक्टिव कोर्सेज चूज करने हैं. तो सम कोर्सेज आर ऐसे भी होते हैं जो मैंडेटरी और कुछ ऐसे हो जो इलेक्टिव हो. तो आप कोर्सेज को मैंडेटरी और इलेक्टिव कोर्सेज की सब क्लासेस में भी ड्राइव कर सकते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन योर सिनेरियो कि आप किस तरीके से ब्रेकिंग कर रहे हैं. Care must be taken when you discover multiple discriminators for a class. For example, what happens when a mandatory course is held on campus? Do you have multiple inheritance situation? Should aggregation be used? ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे हमारे पास कोर्स जो है वो मैंडेटरी भी है और ऑन कैंपस भी है, तो फिर हम उसको कैसे डिवाइड करेंगे. ठीक है, एक तो हमने डिस्क्रिमिनेटर बना दिया कि कोर्स मैंडेटरी कोर्स, और फिर कोर्स की फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है कि वो ऑन कैंपस है या ऑफ साइड कैंपस है. अगर वो ऑन कैंपस भी है और मैंडेटरी भी है तो फिर आप उसको कैसे ब्रेक करेंगे. अगर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करेंगे, अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस होगी तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं वो मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर रही है, करती है, नहीं करती. अगर नहीं करती तो फिर आप क्या इंटरफेसेस अचीव करेंगे या आप एग्रीगेशन यूज करेंगे. ठीक है, तो ये सारे सिनेरियोज आपको अपने माइंड में रख के इनहेरिटेंस शो करनी है. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, रजिस्ट्रेशन यूजर divide into professor and student की entity classes. So that is the generalized class and professor and students are entity. हमारे पास कौन सी classes हैं? Specialized classes हैं. Similarly, we have registration user, professor and students who are using the course offering class. ठीक है, student can have zero course offer, किसी क्लास में जो है वो assign नहीं हो, और can have student at एक सेमेस्टर में 4 कोर्सेज में एनरोल हो सकता है. सिमिलरली एक कोर्स ऑफरिंग की क्लास क्या होगी? लिमिट. ठीक है, तो कोर्स ऑफरिंग का स्टूडेंट की क्लास में मल्टीप्लिसिटी कैसे आएगी? यहाँ पे हमारे पास इनहेरिटेंस हो रही है एंड कोर्स ऑफरिंग की क्लास में क्या हो रही है? सिंपल एसोसिएशन हो रही है. तो यहाँ पे हमने इनहेरिटेंस और एसोसिएशन एक ही डायग्राम में शो किए. Registration user class can be divided into student and professor class, and student and professor class are associated with course offering class. तो यहाँ पे simple association हो रही है. Course offering class, a student can be enrolled in 0 course or maximum 4. ठीक है, हो सकता है कि उस सेमेस्टर में स्टूडेंट ने कोई कोर्स ऑफर कोई कोर्स रजिस्टर ना करवाया हो, 0, और मैक्सिमम एक सेमेस्टर में एक स्टूडेंट 4 कोर्सेज में एनरोल हो सकता है. और कोर्स ऑफरिंग की मतलब एक क्लास आईडी का कोर्स स्टूडेंट से क्या रिलेशनशिप है? अ क्लास आईडी कैन हैव 3 to 10 की रेंज तक स्टूडेंट हो सकते हैं. ठीक है, मिनिमम 3 स्टूडेंट्स होने चाहिए और मैक्सिमम 10 होने चाहिए.
3 से 10 के अंदर जो है वो हमारे पास स्टूडेंट की रेंज होनी चाहिए। सिमिलरली अगर हम कोर्स ऑफरिंग की क्लास को टीचर के साथ देखें तो वन प्रोफेसर कैन हैव 0 कोर्स, हो सकता है कि उसको कोई क्लास ऑफर नहीं हुई हो, और ऐसे भी हो सकता है कि एक टीचर कैन हैव मैक्सिमम 4 क्लास आईडीज। एक सेमेस्टर में एक प्रोफेसर 4 कोर्सेज से ज्यादा नहीं पढ़ा सकता। तो दैट इज सिंपल एसोसिएशन एंड दैट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में हम कभी भी मल्टीप्लिसिटी नहीं बता रहे होते। सिमिलरली वी हैव रजिस्ट्रेशन यूजर, प्रोफेसर, स्टूडेंट, और हमने क्या कर दिया यहाँ पे, हमने कुछ चीजें चेंज कर दी। चीजें क्या चेंज की हमने? नेम आईडी नंबर जो एट्रीब्यूट कॉमन थे, प्रोफेसर की क्लास में भी नेम और आईडी नंबर था, स्टूडेंट की क्लास में भी नेम एंड आईडी नंबर था, उसको हमने क्या कर दिया, रिमूव करके जो जनरलाइज क्लास है उसमें रख दिया, जो कि रजिस्ट्रेशन यूजर की क्लास है। देखें यहाँ से आईडी नेम और नंबर उठ के रजिस्ट्रेशन यूजर की क्लास में हमने इसको जनरलाइज क्लास बना दिया। बाकी सारी डायग्राम वैसी है। ठीक है, इसको हम फिर आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे स्लाइड नंबर 110 से ऑनवर्ड। एंड लास्ट में हमारे पास जो है वो एक कुछ बीच में मैंने मिस करवाया था, पैकेजेस वाला। ठीक है, यहाँ तक ये सब देख लिया था हमने, पैकेजेस मिस करवाए थे वो देखेंगे, और लास्ट में स्लाइड नंबर 110 से 117 तक। जी, यहाँ तक कोई क्यूरी है क्लास? कोई क्यूरी नहीं है, सब क्लियर है? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड ही क्विज होगा आपके पास। ओके, आई एम टेकिंग अटेंडेंस। जिसका नेम कॉल करूं वो चैट पे मुझे अपनी अटेंडेंस सेंड कर दें। मोहम्मद अवेस, मोहम्मद अरीफ, सुहेब रियाज, रिदा फातिमा गिलानी, रिदा खान, मोहम्मद अफवाक खान, फैजान शहजाद, बिस्मा खान, याया हबीब, मोहम्मद अजीम, समीद इकबाल, सैयद काशान अली, ताबीर, ताबीर। ना फर्स्ट सेशन में प्रेजेंट, ना सेकंड सेशन में प्रेजेंट, तो अटेंडेंस तो लग ही नहीं सकती ना ताबीर की। अब चाहे कोर्स ड्रॉप हो जाए तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, दोनों सेशन में ही नहीं है अटेंडेंस के टाइम पे। मुमल, मेहरान खान, मेहरान खान, मोहम्मद फसील रजा। ठीक है, ओके जी। बेटा बैकअप की बात तो हम बहुत टाइम से कर रहे हैं कि आपके पास बैकअप होना चाहिए। ठीक है, और 3 घंटे से लाइट नहीं है। ठीक है, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि 3 घंटे से लाइट नहीं है। और ये तो चलो एक दफा हो जाता है, अब उनकी तो कोर्स ड्रॉप हो रहा है, इट मींस कि अटेंडेंस है ही नहीं, कंसिस्टेंसी ही नहीं है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक क्लास कोई क्यूरी, या क्लास को एंड करें? कोई क्यूरी है, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
नो मैम, कुछ नहीं। ओके क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर एंड करते हैं क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज भी होगा और होपफुली असाइनमेंट भी आपका अपलोड हो चुका होगा नेक्स्ट वीक तक। और प्रोजेक्ट की मैं आपको एक टेंटेटिव डेट बता दूं। टेंटेटिव डेट है आपकी मिड ऑफ अप्रैल से प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में स्टार्ट करूंगी। सो यू हैव 20 to 25 days फॉर योर प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट पे स्टार्ट कर दें काम, और जो जो चीज़ें हम पढ़ते जा रहे हैं कोशिश करेंगे वो सब उसी सीक्वेंस पे इम्प्लीमेंट हो। ठीक है, फिर यहीं तक रख के मैं क्लास एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जिन लोगों की मिस हो गई है क्लास, वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखकर प्रिपरेशन कर सकते हैं क्विज के लिए। अल्लाह हाफिज़ चिल्ड्रन, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। मैम।